नमस्कार दोस्तों। क्या आपने ऐसा कभी महसूस किया है कि आप कभी किसी के घर गए हो और वहां घर में एंटर होते से ही आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है वहां की और आपको वहां रुकने की इच्छा हो रही है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं गए हो और यहाँ से बिल्कुल उल्टा महसूस किया हो। तो क्या है वो चीज जिस पे हमारी ये फीलिंग डिपेंड करती है? वो है घर की पॉजिटिविटी। तो आज की वीडियो में हम घर की पॉजिटिविटी कैसे इनहेंस कर सकते हैं, किन किन बातों पर ये डिपेंड करती है, इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं संगीता सिटोके स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैनेज योर स्पेस एंड वेलनेस में। ये वीडियो इस चैनल का पहला वीडियो है, तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि यहाँ हम बातें करेंगे घर से संबंधित, मन से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित। तो अगर आपको ये टॉपिक्स पसंद आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं अपने अनुभवों के आधार पर और कुछ पढ़ाई के आधार पर आप लोगों की सहायता करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो घर की पॉजिटिविटी किस पर डिपेंड करती है? निश्चित तौर पर पैसे पर, बड़े छोटे घर पर या कच्चे पक्के मकान पर भी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि हमने देखे हैं कई बार छोटे मकान या कच्चे गांव के जैसे होते हैं मिट्टी के मकान, वो भी कितने अच्छे लगते हैं देखने में। तो अगर साफ सुथरे हो मकान तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही हुआ कि साफ सुथरे मकान, साफ सुथरे घर हमें अच्छे लगते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि साफ सफाई किस तरह से हो। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा सामान भरा हुआ हो और बस वो साफ हो, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि मकान जो है वो इंसानों के लिए है, सामान रखने के लिए नहीं है। तो सामान उतना ही हो जितना हमें जरूरत है और वो जो है वो साफ सुथरा हो, और जो हमारे यूज का नहीं है, एक्स्ट्रा सामान है, वो हमें निकालते जाना चाहिए। तो यानी साफ सफाई के साथ हमें ऑर्गेनाइजेशन और डीक्लटरिंग का भी हमें सहारा लेना होगा। तो हमें साफ तो करना ही है, सामान कम भी होना चाहिए और व्यवस्थित भी होना चाहिए। जाले ना हो, धूल मिट्टी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखेंगे हम। दूसरा पॉइंट है कि वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए और सनलाइट अच्छी होनी चाहिए। जहां भी सूर्य भगवान पहुंचेंगे तो वहां ऊर्जा और सकारात्मकता अपने आप ही आ जाएगी। तो हमें सनलाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए और वेंटिलेशन हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो, ताकि वहां हम सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर सकें। और अगर किसी कारण से ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कम से कम सुबह शाम हमें दरवाजे खुले रखने चाहिए ताकि अच्छी हवा प्रवेश कर सके और उसमें कोई परेशानी ना हो। पॉजिटिविटी फील करने के लिए हम अपने इंद्रियों का यूज करते हैं, जैसे कि आंख, नाक, कान, त्वचा आदि का। तो इन्हीं की सहायता से हम इसको पॉजिटिव कैसे बनाएं ये भी समझेंगे। जैसे आंख का सहारा लेकर हमने अच्छे से साफ सफाई कर दी, कुछ अच्छी चीजें व्यवस्थित कर दी, तो ये हमें देखने में अच्छा लगेगा। कानों के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि अच्छा मधुर संगीत का उपयोग करें, सुबह शाम कुछ श्लोक, मंत्र आदि का उपयोग करें। मंत्रों में तो इतनी शक्ति है कि वो इंसानों को भी हील कर देते हैं, तो घर की पॉजिटिविटी तो निश्चित तौर पर बढ़ा सकते हैं। तो हम इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो हमारी नाक का प्रयोग, जैसे कि वहां पर कुछ अच्छे सुगंधित चीजें लगा दें। आप महसूस करके देखें कि जब भी हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ की जो स्मेल है वो भी हमें बहुत इफेक्ट करती है। वहाँ पर जो फूल हैं उनकी स्मेल, जो धूप बत्ती आदि जल रही है उनकी स्मेल, तो ये सब हमें कई बार जो सुगंध आती है उससे भी बहुत अच्छा महसूस होता है। तो हम घर पर भी ये प्रयोग कर सकते हैं। सुबह शाम धूप बत्ती आदि जला सकते हैं, सुगंधित कैंडल्स होते हैं वो जला सकते हैं, कैंफर लाइट्स आदि आते हैं वो हम लगा सकते, कुछ ताजे फूलों से हम घर सजा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना वातावरण सुगंधित कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट 10 टिप्स दे देते हैं घर को सकारात्मक बनाने के लिए। फर्स्ट, घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, जाले आदि नहीं लगने देना है, डस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए अपने घरों की, और जो भी हम बिछाते हैं कपड़े आदि वो हमें साफ सुथरे रखते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, हमें सामान कम से कम रखना है। जो हमारे एक्स्ट्रा सामान है, फर्नीचर, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक का सामान आदि, वो हमें हटाते जाना है। या तो किसी को दे दें या वो बेचने वाले हो तो बेच दें, जिस तरह भी आप उसका समाधान करना चाहें, पर अपने घर से उसको निकाल दें। तो इस तरह से हमें डीक्लटरिंग का सहारा लेना है। सेकंड। थर्ड,
हमें हमेशा अपने घर में पॉजिटिव वाइब्स बढ़ाने के लिए कुछ मंत्र, श्लोक, आरती, भजन आदि का प्रयोग करना चाहिए, या आप जिस भी धर्म में आस्था रखते हैं उस धर्म के हिसाब से कुछ हमें जरूर धार्मिक कार्य करते रहना चाहिए। इसका भी घर की पॉजिटिविटी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। चौथा, हमें मधुर संगीत का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे कानों में अच्छा लगे। बहुत तेज और जो झंझनाहट वाले संगीत हैं उससे बचना चाहिए। पांचवा, मुख्य द्वार को हमेशा हमें साफ सुथरा रखना है। याद है ना, इसीलिए हम दिवाली आदि पर रंगोली का प्रयोग करते हैं। कई प्रदेशों में तो हमेशा रंगोली बनाई जाती है जो बड़ी अच्छी लगती है। तो अगर संभव हो तो हम भी हमारे घरों पर मुख्य दरवाजे पर रंगोली का प्रयोग करें, ताकि लक्ष्मी जी तो प्रसन्न होती ही है, कोई भी मेहमान आएगा या हम ही देखेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा महसूस होगा। तो मुख्य दरवाजे को साफ सुथरा रखें, रंगोली आदि बनाएं, और जो अगर संभव हो तो थोड़े से पौधे आदि लगा दें। तुलसी जी हमारे आंगन में इसीलिए तो लगती हैं ताकि एंटर होते ही हमें अच्छा महसूस हो, सकारात्मक महसूस हो। और शाम के टाइम पर जब तुलसी जी पर दिया लगा होता है तो कितना अच्छा महसूस होता है, और अगर उस पर धूप रखी हो तो मंद मंद उसकी सुगंध पूरे वातावरण को महका देती है। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है हमारे घर की एंट्री को पॉजिटिव करने का, कि हम अपनी रंगोली बना लें, कुछ और चीजों से सजा दें, कुछ पौधे रख दें, ताकि वहां का ऑरा एकदम से अच्छा हो जाता है। छठवां पॉइंट, अगर आप घर को सुगंधित रखना चाहते हैं तो धूप आदि का प्रयोग तो कर ही सकते हैं, साथ में जैसे वो ऑयल डिफ्यूजर आता है, एरोमा डिफ्यूजर, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैम्फर वाला आता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें कपूर रख देते हैं छोटा सा और उसको स्विच ऑन कर दो तो धीरे धीरे उससे कैम्फर की सुगंध बहुत अच्छी आती है। तो ये आपके पूरे घर को महका देती हैं ये चीजें, तो इनका प्रयोग भी कर सकते हैं आप। और एयर फ्रेशनर का भी यूज कर सकते हैं आप घर को महकाने के लिए। हालांकि मैं उनका यूज नहीं करती, मैं इन नेचुरल चीजों का ज्यादा यूज करती हूँ। तो इस तरह से आप घर को महका सकते हैं। सातवां पॉइंट, टॉयलेट्स को हमेशा साफ रखना है और उनका दरवाजा हमेशा बंद रखना है। तो ये हमारे घर को पॉजिटिव रखने में बहुत सहायक है। आठवां पॉइंट, हम टॉयलेट्स में कटोरी में खड़ा नमक रख सकते हैं या फिटकरी रख सकते हैं। इससे वहां की जो भी खराब ऊर्जा है वो हम उसको न्यूट्रल कर सकते हैं। तो ये प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए। नौवां पॉइंट, हम जब साफ करते हैं, घर में पोछा लगाते हैं, तो उसमें 3-4 दिन के अंतर से कभी खड़ा नमक डाल सकते हैं या कभी फिटकरी का चूरा डाल सकते हैं। इससे भी पॉजिटिविटी बढ़ती है हमारी। 10वां पॉइंट, हमें रसोई रात में हमेशा बिल्कुल साफ सुथरी करके रखना चाहिए, उसमें कोई भी झूठे बर्तन ना हो, ये हमें देखना चाहिए। अगर हम नहीं साफ करते हैं, कोई हेल्पर आती है, तो उसके लिए हम उनको झूठे बर्तनों को एक बार पानी से निकाल कर रख दें ताकि झूठे बर्तन ना रहें। और अगर हम किचन के अलावा कहीं आंगन वगैरह में रखते हैं तो वहां पर रख दें तो बहुत अच्छा है। किचन साफ सुथरा जितना होगा उतना अच्छा। तो ये हैं आज के हमारे 10 पॉइंट्स जो हमारे घर में सकारात्मकता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इनके अलावा बहुत सारी बातें और हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर आज के लिए यही 10 पॉइंट्स आप आजमा के देखिएगा। अगर इनमें से कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते तो यूज करके देखिएगा इन टिप्स को, और क्या महसूस किया आपने जरूर बताइएगा मुझे। तो इन सभी बातों के साथ आ गए हैं आज के वीडियो के एंड पर। तो अब अपनी दोस्त संगीता सिटोके को इजाजत दीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।